हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ पंचदशो अध्यायः। श्रीमद्भागवत जी का मूल पाठ। सप्तम स्कंद का पंचदशो अध्याय। 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। ओम श्री नारद उवाच। कर्मनिष्ठा द्विजा क्वचिन् तपोनिष्ठा नृपा परे, स्वाध्याये अन्ये प्रावचने प्रवचने, एकिंच ज्ञान योगियो। ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यान्यान्नित्यमिच्छता, देवे चा तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हता। द्वौ देवे पितृकाले, द्वौ देवे पितृकाले, गीनेकमुभयत्र वा, भोजेन सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान् विस्तरम्। देशकालोचितश्रद्धा द्रव्यपातर्हणानि च, सम्यं भवन्ति नैतानि विस्तरान् स्वजनार्पणान्। देशे काले च सम्प्राप्ते, देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदेवतम्। सिद्ध्यां विधिवदपात्रे न्यस्तं कामदोक्षयम्। युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही कव्य का दान करे। यदि वह ना मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथाक्रम देना चाहिए। देवकाल में 2 और पितृकाल में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्राद्ध से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
देवर्षि पितृभूतेभ्यो आत्मने स्वजनाय च अन्नं सा विभजन्यस्य सर्वं तत्पुरुषात्मकम् न दद्यादामिषं श्राद्धेनाचार्यान् धर्मतत्त्ववितो मुनिने स्यात् परां प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैतादृशां परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम् न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायस्य या एके कर्मयानि यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमान् आत्मसंयम्ने अनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञैर्यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष महाकरुणो हन्यादतञ्जगो यस्सूत्रवध्रुवम् तस्माद्देवो पन्नेन्मुन्यन्नेनापि धर्मवितो संतुष्टो अर्हां कुर्यात् नित्यनैमित्तिकी क्रिया विधर्मा परधर्मस्य आवासोपमाचलां अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत् देवता ऋषि पितर अन्य प्राणी स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के लिए समय परमात्मा स्वरूप ही देखे धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है वैसे पशु हिंसा से नहीं। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इस कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और वाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट हो रहे। धर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।
धर्मवादो विधर्मा स्यान् परधर्मो अन्य चोदिता। धर्मवादो विधर्मा स्यात् परधर्मो अन्य चोदिता। उपधर्मस्तुपाखंडो दंभो वा शब्द विच्छला। यस्त्वेच्छया कृता पुंभिरावासो ह्याश्रमात् पृथक्। स्वभाववेतो धर्म कस्य चेष्टा प्रशान्तये। धर्मार्थमपि नेहेति यात्रार्थं वाधनोदनम्। अनिहानिहमानस्य महाहेर्योदिवृत्तिदाम्। सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखं। कुतस्तस्कामलोभेन धावतो अर्थे ह्यादिशाम्। सदा सन्तुष्टमनसा सर्वान् सुखमया दिशाम्। शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपान्नत्पदा शिवम्। संतुष्टा केन वा राजन् वर्तेतापि वारिणाम्। औपस्थिजयो वै कार्पण्यान् गृहपालायते जनाः। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम की विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वे भला किसी शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करें, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाला निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता। जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए नर्मदा और सब कहीं सुख ही सुख है। उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह न कर लेता, अपितु रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
नाथ नारायण